नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव कमल सर आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वार जो स्पेशल बायोलॉजी के लिए। तो आज जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी, जो क्लास 12th के जीव विज्ञान का सेकेंड यूनिट है, और उसको लेकर के हम लोग आज उसी चैप्टर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की चर्चा करेंगे, अर्थात अपूर्ण प्रभाविता। यानी कि जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया उसमें मेंडल का प्रथम नियम जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, तो क्या वो प्रभाविता का नियम जो है मेंडल के अनुसार सभी जीवों पर लागू होता है, ऐसा मेंडल कहे थे। तो बाद में उसी नियम में कार्ल कोरेंस, शेरमार्क और डिब्रीज जी, ये सब लोग क्या किए, उनके एक्सपेरिमेंट पर पुनर्खोज किए, यानी पुनः उनके प्रयोग को सिद्ध करने के लिए, सही साबित करने के लिए इन्होंने अपना खुद का एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने देखा कि जो मेंडल का प्रभाविता का नियम है, इन्होंने देख करके एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि जो मेंडल का प्रभाविता का नियम है वो सभी जीवों पर पूर्णतः लागू नहीं होता है। तो इस बात की पुष्टि कैसे हुई, आपका सिद्धिकरण कैसे आपके सामने आया, इस बात का सिद्धिकरण आपके सामने होगा। इसी को बोला गया अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि पूर्ण रूप से कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं हो सकता है सभी जीवों में, इसीलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता कहा गया। तो आइए देखते हैं, जैसे आपके सामने दिख रहा होगा अपूर्ण प्रभाविता यानी कि कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको ये पता होगा, अगर नहीं है तो मेंडल ने क्या किया था, 7 विपरीत लक्षण को लेकर के मटर में अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसी में अब उसी लक्षण के अकॉर्डिंग कार्ल कोरेंस ने सबसे पहले क्या किया, इस मेंडल के नियम का जो पुष्टि की सबसे पहले तो कार्ल कोरेंस ने किया था। यानी अपूर्ण प्रभाविता किसने दिया, तो आप बताएंगे कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ने 1903 में, तो इन्होंने कहा, और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट गुलाबांस, अर्थात इसका जो साइंटिफिक नेम है यानी बॉटनिकल नेम है वो मिरेबिलिस जलापा, यानी गुलाबांस के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट करके ये सिद्ध किया कि जो मेंडल का प्रभाविता का नियम है वो पूर्ण रूप से सभी जंतुओं और सभी पौधों पर लागू नहीं होता है, अर्थात उनके मध्य का कैरेक्टर डेवलप कर जाता है, विकसित हो जाता है वहां पर। तो उसी को इन्होंने सिद्ध किया था। और इस गुलाबांस को जापान में चरबजिया फूल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 4 o'clock फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए, ध्यान में होना चाहिए कि अपूर्ण प्रभाविता को किसने दिया, कार्ल कोरेंस ने दिया। कब दिए थे, 1903 में दिए। और किस प्लांट पर अपना ये एक्सपेरिमेंट किए थे, तो गुलाबांस, जिसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा, जिसे जापान में चरबजिया फूल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुलाबांस के पौधे में लाल पुष्प और सफेद पुष्प वाले पौधों को लेकर के संकरण कराए। तो यानी शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद पुष्प को लेकर के इन्होंने क्या कराया, संकरण कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया। तो इन्होंने F1 जनरेशन में क्या पाया उसी को लेकर के इन्होंने अपना मत दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने F1 जनरेशन में जो प्लांट पाया, कह रहा कि इसमें बोला गया है, इसमें F1 संकर जीवों का लक्षण प्रारूप, यानी जो प्रथम पीढ़ी की संतति बनी वो दिखने में कैसी थी, जनक से नहीं मिलता है। यानी कि जो प्रथम पीढ़ी की संतान बनी वो अपने पेरेंट्स, यानी कि ना शुद्ध लाल पुष्प था उसमें, ना शुद्ध सफेद पुष्प था, अर्थात इन दोनों जनकों के मध्य का होता है।
अर्थात वो पुष्प ना लाल हुआ ना सफेद हुआ, तो वो हो गया कैसा, गुलाबी हो गया, यानी एक नया कैरेक्टर डेवलप हो गया। इसीलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता कहा गया। भाई रीजन है, क्योंकि मेंडल ने कहा था कि एलील जो है यानी कि उसका या तो डोमिनेंट वाला या तो रिसेसिव वाला नेक्स्ट जनरेशन में उसका कैरेक्टर शो करेगा, जबकि जब इन्होंने सिद्ध करके गुलाबांश में देखा तो ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए इसको कहा गया अपूर्ण प्रभाविता, यानी जरूरी नहीं है कि मेंडल का प्रभाविता का नियम सभी जगह पे लागू हो, सभी पौधों पर लागू हो, सभी जंतुओं पर लागू हो। तो ये कैसे हुआ इसको देखते हैं, और इनका रेशियो क्या होता है उसके बारे में बात करें। तो कार्ल कोरेंस ने क्या किया था, इन्होंने शुद्ध, हम कहते हैं एक गुलाबांश का जो प्लांट था, यानी कि गुलाबांश का गुलाबांश, ये ध्यान रखिएगा मिरेबिलिस जलापा का, इसमें शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधे को और शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे को लिया इन्होंने, और इनका ये जीन जो है, ठीक है, तो शुद्ध लाल के लिए जो इनका जीन लिया गया यानी रेड, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग कैपिटल आर और कैपिटल आर ले लेंगे, और इसी का रिसेसिव स्मॉल आर, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर और होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर है ये। तो अब इसमें ये दोनों एक समान है, इसका मतलब एक ही गैमेट यानी एक ही एलील बनेंगे। तो ये एलील यहां से कैपिटल आर और यहां से स्मॉल आर, इन दोनों को मिला करके इन्होंने क्या कराया, संकरण कराया, यानी हाइब्रिडाइजेशन कराया, संकरण। तो इन्होंने पाया कि ये जो F1 यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर ये मिल गया, इसे बोला गया F1 जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी का जो पौधा हुआ ये लाल पुष्प यानी कैपिटल आर जो जिसका जीन है वो लाल पुष्प है, यानी गुलाबांश का लाल पुष्प वाला पौधा था, और ये जो स्मॉल आर है ये गुलाबांश के सफेद पुष्प वाला पौधा था। तो इनका परागकण और इनके वर्तिकाग्र पर डाला गया। तो जब डाला गया उसके बाद जब निषेचन की क्रिया संपन्न हुई, तो जब नया प्लांट बना तो वो प्लांट गुलाबी रंग का हो गया, यानी पिंकिश कलर, तो गुलाबी रंग मिला। तो अब यही आपका जो गुलाबी रंग है ना, F1 जनरेशन ही कह रहा है कि F1 संकर जीवों का लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप, ये प्लांट दिखने में अर्थात इसका जो फ्लावर बना था वो लाल ना होकर के, सफेद ना होकर के गुलाबी रंग में आ गया, और इसी को अपूर्ण प्रभाविता कहा गया। लेकिन जब इसी F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया यानी स्वपरागण कराया गया, तो उनको 1:1 के रेशियो में जीनोटाइप और फिनोटाइप मिला उनको। आइए देखते हैं, इसकी सेल्फिंग कराते हैं, यानी कि इन्होंने क्या किया, इसी का स्वपरागण करा दिया F1 जनरेशन के पौधे का। तो स्वपरागण में तो इसी को लेकर के इन्होंने क्या किया, आप यहां पर लिखेंगे सेल्फिंग स्वपरागण। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर इसका क्रॉस कराएंगे इसी वाले मतलब गुलाबी पौधे का दो प्लांट ले लिए इन्होंने। इसका कहने का मतलब स्वपरागण का यही हुआ, ठीक है। अब ये दोनों हेटेरोजाइगस हैं, तो इसका मतलब एक कैपिटल आर यहाँ निकाल लीजिए और एक स्मॉल आर यहाँ, और इसमें भी एक कैपिटल आर ये और यहाँ पर एक स्मॉल आर, दोनों गैमेट बन गए इनके। इनको इनके साथ मिला दीजिए, कैपिटल आर, फिर इसी को इनके साथ मिलाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इस वाले को इनके साथ मिलाइए, कैपिटल स्मॉल, फिर इसी को इस वाले के साथ स्मॉल। तो यानी कि अब आपको दिख रहा होगा इनका सेल्फिंग कराने पर क्या हुआ। ध्यान ये रखना है आपको, ये जो कैपिटल आर जीन है वो लाल पुष्प के लिए, शुद्ध लाल के लिए है, और स्मॉल आर शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे के लिए है।
और जो कैपिटल आर स्मॉल आर जीन जो आपको दिख रहा है ये गुलाबी रंग के लिए है। तो यहाँ पर देखिए, जब अब ये जो 4 प्लांट आपको दिख रहे हैं, 4 पौधे, यानी कि इसको बोला जाएगा ये F2 पीढ़ी, यानी द्वितीय पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन के जो पौधे बने उसमें एक जो है लाल पुष्प वाला पौधा बना और 2 ये वाले दोनों जो हैं गुलाबी पुष्प वाले पौधे बने और जो स्मॉल आर है ये सफेद पुष्प वाले पौधे बने यहाँ पर। तो इतनी बातें आपको बिल्कुल कंफर्म लर्न होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए, चल क्या रहा है, कार्ल कोरेंस ने कैसे अपना एक्सपेरिमेंट किया, और वो बातें बिल्कुल। तो अब इनका जो जीनोटाइप, यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करें, जीनोटाइप या जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो की तो इसमें होना क्या है, देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप, आप इसको देखने के लिए इस वीडियो में इसके पहले भी डाला गया इसको, यानी मेंडल की जो शब्दावली है वहां पर आपको जीनोटाइप फिनोटाइप यानी कि मेंडल ने अपने उस जेनेटिक्स वाले एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल किए उस सब के बारे में चर्चा आप पीछे की वीडियो भी देख करके वहाँ पे समझ सकते हैं, जिससे आपको बातें पूरी समझ में आ जाए। तो फिनोटाइप का मतलब ये हो गया कि जो जैसे हम बाहर से दिख रहे हैं आपको वो है हमारा फिनोटाइप, लेकिन वो जिसकी वजह से दिख रहे हैं वो हमारा जीनोटाइप है। तो यहाँ पर आपको जो ये कैपिटल आर स्मॉल आर ये सब लिखे गए हैं ABCD वाले अक्षर में, तो ये सब इसके जीन आपको दिखाया जा रहा है कि जीन है, मतलब ऐसा जीन रहा होगा, वो कैरेक्टर डेवलप किया है ऐसे, ठीक है। तो इसके बाद तो अब वो कैरेक्टर शो किया, लेकिन जिसकी वजह से शो करता है वो जीनोटाइप है, जो दिखता है बाहर से वो फिनोटाइप यानी जीन रूप और दृश्य रूप या लक्षण प्रारूप कहते हैं उसको। तो अब यहाँ पर ये कैपिटल आर क्या होगा, शुद्ध लाल पुष्प, यानी एक शुद्ध लाल हो गया एक, और ये दोनों कैसे हो गए, 2 लोग गुलाबी हो गए और एक लोग कैसे हो गए भाई, शुद्ध सफेद हो गए। तो इनका अब देखिए ये एक जीन अलग है, ये दोनों जीन एक समान है और ये एक समान, अर्थात इनका जो जीनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो है दोनों कैसा है भाई, दोनों 1:1 ही होगा। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये नीट और TGT PGT जैसे एग्जाम के लिए और BSc नर्सिंग के लिए भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए, आपको मैटर समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।